नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। भारत ने अफीम के उत्पादन और अफीम की प्रोसेसिंग के दरवाजे अब प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए हैं। बजाज हेल्थ केयर ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने यह टेंडर हासिल किया है। अब बजाज पोस्ता स्टॉक का प्रोडक्शन कर सकेगी, जिसके जरिए एल्काइन हासिल किया जाता है। अफीम के प्रोसेसिंग से कई दर्द निवारक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि किन कानूनों के तहत कंट्रोल होती है अफीम की खेती। दरअसल भारत की आज़ादी के साथ ही अफीम की खेती और व्यापार का अधिकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास चला गया। अफीम की खेती को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून भी अफीम एक्ट के नाम से बनाया था। अफीम एक्ट 1857, 1878 और डेंजरस ड्रग्स अधिनियम। इसके साथ ही 1930 का एक ऐसा अधिनियम था जिसके जरिए देश में नशीली दवाओं के उत्पादन पर नजर रखी जाती थी। अफीम की खेती और अफीम की प्रोसेसिंग NDPS एक्ट के तहत आती है। ऐतिहासिक अभिलेखों के मुताबिक भारत में अफीम की खेती 15वीं शताब्दी से होती रही है। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम की खेती पर एक अधिकार कर लिया था। आम किसानों से अफीम की खेती का अधिकार छीन लिया गया था। अफीम का पूरा व्यापार 1873 तक सरकारी नियंत्रण में आ गया था। जानकारों की माने तो अफीम की खेती की इजाज़त सबको नहीं दी जा सकती है। ये बेहद खतरनाक ड्रग्स है जो इंसान की चेतना को प्रभावित कर सकता है। मेडिकल साइंस भले ही इसे दवाइयों के तौर पर देखे, लेकिन अगर इसके खुले इस्तेमाल की इजाज़त दे दी जाती है तो पूरी पीढ़ी इसकी जद में आ सकती है। ये बेहद तीखे किस्म के निश्चेतक है, इसलिए NDPC एक्ट के तहत ही इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार हर साल अफीम की खेती के लिए लाइसेंस नीति तय करती है। सरकार हर साल अफीम की खेती का रकबा कम करती है। किसान अपनी फसल में चीरा नहीं लगा सकते हैं, केवल उत्पादन ही कर सकते हैं। अफीम की खेती पर सख्ती से नज़र रखी जाती है। अवैध अफीम उत्पादन की जांच के लिए सरकार सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करती है। जब फसल तैयार हो जाती है तो सरकार अपने फार्मूले से जांचती है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है और सरकार पूरी तरीके से अफीम खरीद लेती है और कारखानों में इसे प्रोसेस करती है। भारत में तस्करी के जरिए भी अफीम अफगानिस्तान से आता है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था ही इसे अप्रत्यक्ष कारोबार पर टिकी हुई है। देश में अफीम का प्रोडक्शन यूपी में गाजीपुर, मध्य प्रदेश के नीमच में होता है। सरकारी अफीम और अल्काइन कारखानों में संसाधित होती है। यह मार्फिन, कोडीन और थेबाइन और ऑक्सीकोडेन जैसे उत्पादों का प्रोडक्शन होता है। जानकार कहते हैं अगर सरकार अफीम की खेती को कंट्रोल करती है तो इसे प्राइवेट प्लेयर्स को सौंपने की कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है कि किसी भी तरीके से इसकी तस्करी ना हो पाए। एक एक फूड पर सरकार की नज़र हो। अब ऐसा नहीं हुआ तो ड्रग्स कारोबार कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होगा। अफीम में तरह तरह के ड्रग्स बनते हैं। अफीम से मार्फिन जैसी दवाइयाँ बनती हैं। कैंसर के मरीजों के लिए भी अफीम से बनी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अफीम से बना प्रोडक्ट कोडीन खांसी की दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। अफीम इतना खतरनाक ड्रग है कि लोग इसके इस्तेमाल के बाद एडिक्ट हो जाते हैं। भारत समेत 12 देशों में इसकी खेती कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है। अफीम का इस्तेमाल औषधि के लिए होता है। प्राइवेट कंपनियों की दखल से अफीम प्रोडक्शन में तेजी आ सकती है। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने प्रोडक्शन तेज किया तो सरकार को बड़ा आर्थिक फायदा पहुंच सकता है। बजाज हेल्थ केयर के मुताबिक अफीम, अल्काइन और दवा API सरकार को मुहैया कराने का टेंडर उन्हें मिला है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में कंपनी 6000 टन प्रोसेस कर सकती है। मार्फिन और कोडीन जैसे अलग अलग अल्काइन के प्रोडक्शन को इतना बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि इन सब के बीच सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अफीम की खेती की मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाए। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।